नमस्ते। आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में इस समय असाध्य वीणा लंबी कविता अज्ञे द्वारा रचित पढ़ रहे हैं। इस कविता की जो मूल भावना है उससे मैं आपको अवगत करा चुकी हूँ पूर्व में। असाध्य वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से आई है, किरीटी तरु के माध्यम से। वज्र कीर्ति नामक साधु ने उसको जीवन भर की साधना के पश्चात गढ़ा था। वीणा के निर्माण के साथ साथ साधु की जीवन यात्रा पूरी हो गई और इस अन्यतम साधना का फलस्वरूप जो वीणा रची गई है वो दम्भयुक्त किसी भी गायक से वादक से बजी नहीं। लोक में वह असाध्य वीणा के नाम से ख्यात होगी। जिस राजा के दरबार में वो वीणा है वो इस बात से व्यथित है कि वो वीणा असाध्य वीणा के नाम से ख्यात होगी। समय समय पर वो मुनादी फिरवाता रहता है, घोषणाएं करवाता रहता है कि जो भी इस वीणा को बजा देगा राजा उसको मुंह मांगी कीमत देगा, तोहफे देगा, पुरस्कार देगा, पारितोषिक देगा। एक से एक कलावंत आए और हार गए। जिस हिस्से में हम हैं, असाध्य वीणा के जिस अंश में हम हैं फिलहाल पढ़ रहे हैं, वहां प्रियंबल राज दरबार में उपस्थित है, वीणा को बजाने के लिए प्रस्तुत है, परंतु वीणा को बजा लेने का कोई मादा वो रखता है ऐसा वो इनकार करता है। प्रियंबल साहब कहता है कि वो कलावंत नहीं है, शिष्य साधक है। वीणा को साधने के माध्यम से स्वयं को शोध रहा है। दरबार के बीचों बीच वीणा रखी हुई है। अभिमंत्रित कंबल पे वीणा रखी हुई है। वीणा भी अभिमंत्रित है। साधु संतों की तपस्या का फल भाग उसमें है। वीणा के माध्यम से किरीटी तरु को प्रियंबल स्वयं को सौंप देता है। किरीटी तरु की विशालता का स्मरण करता है, वन प्रांतर का स्मरण करता है। उस किरीटी तरु की विशालता के माध्यम से पशु पक्षियों को जो प्राण मिलता है, जीवन मिलता है, ठिकाना मिलता है, आश्रय मिलता है, और प्रकृति नानाविध रूपों में किस प्रकार उस वृक्ष के, उस जंगल के इर्द गिर्द अपनी छाया बिखेरती है, छटा बिखेरती है, उन सब का चित्रण प्रियंबल कर रहा है। इन सब को याद करने का मतलब है प्रियंबल जैसे पूर्वजों को स्मरण कर रहा है, सदा तर्पण कर रहा है, वृक्ष को मना रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है कि प्रियंबल बड़बोला नहीं है, प्रियंबल हिमाकत नहीं कर सकता उस वीणा को बजाने की। वीणा प्रसन्न होकर स्वयं बजेगी। परिवार में जैसे कोई बहुत आदर मान की जगह पहुंच चुका हो, उसको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता हो काम का, लेकिन उसको अभ्यर्थना से, सेवा सत्कार से इतना प्रसन्न कर दिया जाए कि वो स्वयं उठकर वो सारे काम कर दे जिनकी किसी को अपेक्षा तक नहीं थी कि इस उम्र में या इस पद पर आकर ये कर देगा। वो स्थिति प्रियंबल ने वीणा के सम्मुख उपस्थित कर दी है कि वीणा बजेगी, प्रियंबल के माध्यम से बजेगी। प्रियंबल जंगल की विभिन्न स्थितियों को, विभिन्न रूपों को, प्रकृति के विभिन्न रूपों को याद कर रहा है। पेज नंबर 60। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे, गर्जन घुरघुर चीख भूख हुक्का चिचियाहट, कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित जल पंछी की छाप।
प्रेमवत के माध्यम से आगे स्मरण कर रहे प्रकृति के एक से एक अतुलनीय रूपों को। प्रेमवत याद करता है कि हाँ, उसको याद है तलहटी में, हरी तलहटी में, वृक्ष की तराई में, वृक्ष के उस हिस्से में जो जमीन से जुड़ा हुआ है, वहाँ गांव से बसे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं। उन छोटे पेड़ों की ओट में ताल पर वन पशुओं को पहाड़ी गांव के लोग बांध के रखते हैं और उन वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारे, नानाविध विभिन्न प्रकार की, और कुछ आतुर पुकारे, कुछ तृप्त पुकारे। पेट भरे हुए होने पर पशुओं की अलग पुकार होती है और भूख से तड़पने पर या भूखा होने पर अलग तरीके की आवाज लगाते हैं। पशुपालक आवाज से समझ जाते हैं कि वो तृप्त होने के बाद की आवाज है या भूखे होने की। गर्जन, गुरगुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाट, ये नानाविध पुकारे हैं, विभिन्न प्रकार की आवाजें हैं पशुओं की। कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित जल पंछी की छाप। जल पंछी जो पानी का पंछी है, पानी में ही रहता है, कमल के पत्तों पर द्रुत गति से किंतु खामोशी से इसके पैरों की छाप मन मोह लेती है और याद है प्रेमवत। चाप थाप दादुर की चकित छलांगों की, दादुर यानी मेंढक की चकित छलांगे, किस तरह से फटक से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, याद है। पंथी के घोड़े की थाप अधीर, राहगीर जिसकी लंबी यात्रा है, उसके थके हुए घोड़े की टाप 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 टाप, घोड़े की थाप ही अधीर है, अलग है। धीरज खत्म हो गया, बस जल्दी से मंजिल पे पहुंचे, घोड़े को अस्तबल में बांध दिया जाए या पेड़ के तने से बांध दिया जाए और उसको चारा मिल जाए। अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर की, और इसके उलट घोड़े की थाप से उलट है भैंसों के भारी खुर। भैंस भीमकाय पशु है, भारी खुर है, एक पैर इधर एक उधर, डाप 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 डाप, धीरे धीरे। कोई भागती दौड़ती भैंस आपने देखी हो, बात अलग है, मैंने भी देखी है। इसके अलावा बहुत मस्ती में, फुर्सत में, आराम से, धीरज के साथ में भैंसें चलती हैं। उसको याद है प्रेमवत को सब। मुझे स्मरण है उजग क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है ओस बूंद को, याद है कवि को कि भोर की पहली किरण आसमान से जब झांकती है धरती की तरफ, उस क्षण की सहसा चौकी से सिहरन, अचानक उस क्षण चौकी से सिहरन, ओस की बूंदें इन दिनों अब पत्तियों पर, डालियों पर रहने लगेंगी, और जैसे ही धूप की किरणें पत्तियों पर पड़ेंगी, ओस गायब। और एक तरफ ओस तो गायब है और धूप से जो कोपल है, वो जो बंद है, वो प्रस्फुटित हो जाती है। तो जैसे धूप का आना, ओस का गायब होना, और उसी क्षण कली का प्रस्फुटित होना, तो यूं लगता है कि ढलकते ढलकते खत्म होते होते ओस की बूंद ही तो फूल में परिवर्तित नहीं हो गई। ये प्रकृति का कैसा जादू है कि ओस गायब होती है और फूल खिल जाता है, रूपांतरण ओस का फूलों में। ऐसा कवि ने सुंदर संभाव्य रूप देखा है प्रकृति का। और दोपहरी में जब घास फूस अनदेखे खिल जाते हैं, मधुमक्खियां हंस के झूमती करती है गुंजार, और घास फूस अनदेखे खिल जाती है। घास भी रंग बिरंगी होती है, कई प्रकार की होती है, उनमें छोटे छोटे कई जगह तो फूल भी खिलते हैं, बिच्छू बट्टी है और भी कुछ झाड़ियां हैं जिनमें फूल खिलते हैं, और तरह तरह की जो बेलें हैं वो होती हैं। लेकिन आप नोटिस करो नहीं करो, दोपहर होते होते सब खिल जाती हैं, आपके देखे हम देखे। और मधुमक्खियां असंख्य असंख्य मधुमक्खियां, और उस झारखंड के अग्रज गिरी प्रांतर में गुंजार करती हैं। उस लंबे बिल में क्षण का तंद्रस्त ठहरा। दोपहर के बाद खा पी के काम निपटाने के बाद पशु पक्षियों के भी सारा अपना जो उनका रूटीन है वो कर लेने के बाद, शाम होने के पहले बचे हुए पल क्षण
फुर्सत के आते, तंद्रा आलस ठहराओ, उबे हुए काम से थककर नींद लेने या आराम करने के समय का वो चित्रण यहाँ पर है। एक ठहराव वातावरण में आ जाता है, एक आलस्य सा, एक खुमारी सी पसर जाती है चारों तरफ, लोगों में भी और वातावरण में भी। घर में भी लोग गेट बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, पर्दा लगा देंगे, बोलते हैं मारवाड़ी में सात घड़ी पढ़ू मत हो। वो जो सात घड़ी पढ़ू मत हो, वो जो काम हो जाए वो शाम को, ये यहाँ पर है कि शाम के पहले और दोपहर का काम खत्म होने के बाद जो समय होता है तंद्रा आलस ठहराव का होता है। वो एक ठहरा हुआ सा आलस्य में लिपटा हुआ आराम करने का पल होता है। वो जंगल में भी है और कवि को याद है। और सांझ को जब तारों की तरह कपकपी स्पर्शहीन झरती है, थोड़े थोड़े से ठंड के दिन हो, एक तारा, दो तारा, तीन तारा, एक एक करके असंख्य तारे उगाए, तो जैसे ठंड से हमारे रोंगटे खड़े होते एक 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 एक, ऐसे वो धीरे धीरे बिना आवाज के, बिना शोर के, बिना घोषणाओं के चुपचाप आ जाते हैं तारे आसमान में, स्पर्शहीन झरते हैं, बिना बताए स्पर्श करे और झड़ते रहते हैं। मानो नभ में तरल नयन ठिठकी निसंख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद उस संध्य निमिष की पुलकन में लिए मान। ऐसा लगता है जो सवत्सा माताएं हैं, निसंख्य सवत्सा युवती माताएं, अनगिनत बच्चों को गोद में लिए हुए माताएं दूसरों को आशीर्वाद से नवाज रही हैं, पुलकित कर रही हैं। और वो उस सिंधी निमिष में, सांध्य के वातावरण में, दिन और रात का जब मिलन हो रहा हो, उस समय आसमान में उन तारों का टिमटिमाना ऐसा सा एहसास दे रहा है कि बहुत सारी सवत्सा माताएं, नवयुवती बच्चों वाली माएं धरती को आशीर्वाद से भर दे रही हैं। जिनकी गोद में बच्चे हों वो थोड़े और स्निग्ध हो जाते हैं, वो थोड़े और नरम कोमल मुलायम हो जाते हैं दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, ऐसा कवि का यहाँ पर कहना है। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। प्रत्येक बात याद है कवि को, और जितनी बातें याद है वो प्रकृति के एक खूबसूरत चित्र है, और वो प्रत्येक चित्र कवि को स्तब्ध कर देने के लिए काफी है। सुनता हूं मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे शोक। कवि कहते हैं कि वो हर आवाज को सुन रहे हैं प्रकृति की, लेकिन प्रत्येक आवाज उनको जैसे सोख लेती है। यानी आवाज को तो हम सुनते हैं, जैसे कि आप नदी की धाराओं को देखिए, समुद्र को देखिए, पहाड़ की विशालता को देखिए, आप निहारने गए हैं, लेकिन कुछ ऐसा वहां होता है कि आप ही खो गए। जिस पहाड़ को हम निर्जीव कहते हैं, वो पहाड़ हमारी चेतना चुरा लेता है। जिस नदी को हम देखने गए, वो नदी ऐसा लगता है कि हम स्पेल बाउंड हो गए, कंकिंग करते हुए विमोड हो गए, स्तब्ध रह गए, और नदी ही हमें निहारने लगती है। यानी उस सौंदर्य का पान करने में हम इतने रूपांतरित हो जाते हैं, हमें अपना ही पता नहीं होता, हम अपना ही खो देते हैं, आसपास के वातावरण से कट जाते हैं और उस सौंदर्य का पान करने में निमग्न हो जाते हैं कि सारा संगीत, सारी स्वर लहरियां सुनता हूँ और वो मुझको सोख लेती है। वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। वायु सा उपमा अलंकार है यहाँ पे, हवा की तरह हल्का होकर संगीत की तरह मैं लहराने लगता हूँ, उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं। ये सारी चीजें स्मरण है। हम जो देखने गए हैं वो देखते देखते हम बाकी सब दुनिया को भूल जाते हैं। ऐसा यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं मुझको भूल जाता हूँ। वो तो सब याद है, लेकिन मैं कहाँ खो गया, मैं कहाँ आ गया, खुद का याद नहीं रहता। पर मैं मुझसे परे शब्द से लिए मान, मैं मुझसे परे शब्द से लिए मान, खुद होकर भी ना होना, उस दृश्य मात्र के प्रति अपने को इतना समर्पित कर देना कि उस स्वर लहरी में, प्रकृति की अलग अलग प्रकार की आवाजों में खुद लीयमान हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं और चारों तरफ से निर्लिप्त हो जाते हैं। जिसको प्रकृति का बहुत नजदीकी रूप लुभाता है, जो नेचर लवर होते हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि खूबसूरत दृश्यों को देखते वक्त क्या हाल होता है। कुछ याद नहीं रहता, यहाँ से उठना है, चलना है, निकलना है, सब भूल जाते हैं। मैं नहीं, मैं कहीं नहीं,
कहते हैं मैं कहीं नहीं हूं, मैं दिखता हूं कि मैं हूं, लेकिन चाहूं और ये प्रकृति है, यही है। ओरे तरु ओवन ओ स्वर संभार नाद में संस्कृति और रस प्लावन। कवि कहते हैं मैं कहीं नहीं हूं। ओरे तरु ये वृक्ष है, ओ वन ये वन है, और ये स्वर संभार सारे संसार, सारी जो कायनात है, सारी सृष्टि की आवाजों को संभाल लेने वाले, नाद में संस्कृति संगीत में सृष्टि, और रस प्लावन रस का भंडार, रस में उब चुब डुबा देने वाले। मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे माफ कर दे कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं बजा लूंगा या मैं प्रकृति को निहार रहा हूं। नहीं, मैं तो कहीं नहीं हूं, प्रकृति ही मुझे निहार रही है। मेरी अकिंचनता को, मेरी दीनता को, मेरी तुच्छता को अपनी भव्यता से ढक ले, मुझे ओट दे, ढक ले, छा ले ओ शरण में। कवि ने अपने को शिशुवत अर्पित कर दिया है जंगल में, प्रकृति के समक्ष। जंगल में मानसिक रूप से है वो, कि मुझे इतनी विशाल प्रकृति अपने में ढक ले, अपने में छा ले, अपने में ओट ले, अपनी शरण में ले ले। नेचर टीचेज अस वॉट एवर मदर कैन नॉट। प्रकृति सबसे बड़ी वो काया है, छाया है, जो हमें लपेट लेती है अपनी छाया में। वस्तुतः सच है, महसूस करके देखा जाए तो ये सच है। और कवि ने भी कह दिया कि उनको वो प्रकृति ओट में ले ले, शरण में ले ले, छा ले, ढक ले, उसकी अकिंचनता को, उसकी तुच्छता को प्रकृति भूल जाए। और शरण में लेने की योग्यता वाला वृक्ष उनको शरण में ले ले। मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा दे। कवि कहते हैं उनका निर्वाक होना, कवि का चुप होना, कवि में शब्दों की इतनी कमी है कि उसको प्रकृति के स्वर का सागर डुबो दे। स्वर सागर रूपक अलंकार, एक चीज को दूसरी चीज से बिल्कुल एक मेक कर देना, अभेद कर देना, रूपक अलंकार। कवि गूंगे हो गए हैं और प्रकृति की आवाजों को कहते हैं कि वो उनको स्वर दे, डुबो दे। आ मुझे भुला तू उतर बीन के तारों में, अपने से गा अपने को गा। आवाज का आह्वान कर रहे, किरीटी तरु का आह्वान कर रहे कि इस वीणा में तुम उतरो, उतर बीन के तारों में, अपने से गा अपने को गा। खुद ही गा, मैं कौन होता हूँ गाने वाला तुझे, और अपने को गा। गाना भी किसको है? पूरी संस्कृति का, सृष्टि का प्रतीक है ये वीणा। अपने आप को ही अभिव्यक्त करेगी गा करके, अपने खग कुल को मुखरित कर। जितने प्रकार के पक्षी विश्राम करते, वहां अटकेलिया करते, कलरव करते, उनको आवाज दे। अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, और उसकी छाया के नीचे जो हिरनियां कुलांचे भरती है, उछलती कूदती है, उनको ताल बांध। तेरे अपने छाया तक वृष्टि पवन पल्लवन कुसुमन की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद मुक्त, अपनी प्रज्ञा को मानी थे। जितने प्रकार के मौसम परिवर्तित होते हैं, छाया तप, छाया और आतप, छाया और धूप, वृष्टि पवन, बारिश और हवा, पल्लवन कुसुमन, बसंत और पतझड़, उन सब की लय पर जीवन संचय को छंद युक्त कर। आज तक का संचित जितना भी जीवन है उनको छंदों में, लय सुर ताल में बांध कर प्रस्तुत कर। प्रकृति के जितने चित्रण, जितने रूप इस किरीटी तरु ने देखे हैं, जिनका वो साक्षी है, उन सबको जैसे संगीत की धाराओं में बांध कर बहा दे। तू गा, तू गा, तू सन्निधि पा, तू खो, तू आ, तू हो, तू गा, तू गा, तू गा। वृक्ष को मनाने की पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है प्रियंबल। कहता है अपनी प्रज्ञा को वाणी दे, अपने ज्ञान को वाणी दे दे। आज तो वीणा बजेगी तो प्रकृति का गायन होगा, वृक्ष की महिमा का गान होगा, सारे मौसमों का गायन होगा, पशुओं की, पक्षियों की नानाविध आतुर तृप्त पुकारों और गतिविधियों का गायन होगा। और अपने से गा अपने को गा, खुद को ही एक जगह जोड़कर प्रस्तुत कर, खुद का ही बिखराव प्रस्तुत कर, खुद की गरिमा का गान कर, खुद की महिमा का गान कर। तू आ, उतर वीण के तारों में, प्रकट हो सामने, स्वर लहरियों को कहता है। तू हो, तू ही हो जा, इनके माध्यम से तुझे होना है।
पुराने गाने हम लोग कई बार सुनते हैं, उसमें एक गाना है, किसी को हम कहते हैं इससे प्यार है, लेकिन इसमें कभी कहते हैं तुम तो प्यार हो। प्रेयसी के लिए कहा जा रहा है कि तुमसे प्यार नहीं, तुम ही प्यार हो, तुम प्यार का साक्षात रूप हो। प्रियंवद उस जगह पहुंचा हुआ है, कहता है ये वीणा खुद गाएगी, खुद होगी, खुद के लिए है, तू हो, स्वर का रूप धारण कर ले, आजा, उतर आ, तू गा, तू गा। वीणा को इतना मनाते हैं कि वीणा गाती है। आगे क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसका आनंद लीजिए, बने रहिए, सुनते रहिए। हैव ए नाइस डे।